नमस्कार। हिंदू धर्म के अनुसार चार धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जल विहीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन इसके पहले हम द्वारका नगरी का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशियों को लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया था। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। दरअसल गांधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना को भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। गांधारी ने अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद दुख और क्रोध की अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। द्वारका नगरी डूबने की दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे तो वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनका मजाक बनाया था। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र साम को एक स्त्री के वेश में उन सभी ऋषियों के पास ले गए और नवयुवकों ने ऋषियों से पूछा कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा। ऋषियों ने नवयुवकों को ऐसी बात करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यही पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोह से निर्मित मुसल को उत्पन्न करेगा। उस मुसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मुसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि ये श्राप अवश्य ही सत्य होगा। ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों द्वारा मिला श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन साम ने मुसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मुसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मुसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करवाई कि आज से कोई भी वृष्णि और अधंकवशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई भी ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्युदंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी द्वारका वासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया और द्वारका में अपशकुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए। अजीबो गरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो ठीक वैसा ही योग है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। इसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ के आकर निवास करने लगे। पर एक दिन अंधक और वृष्णि के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उपहास और अनादर इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों के एक दूसरे हमले करने लगे और वध करना शुरू कर दिया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस तरह सत्य हुआ कि साम ने जिस मुसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद घास को लड़ाई के दौरान कोई भी उखाड़ता तो उससे एक मुसल उत्पन्न होने लगता। यह मुसल बहुत शक्तिशाली था, जिसकी एक बार से ही मृत्यु संभव थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस क्षेत्र में पहुंचे तो अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गए और क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहां खड़ी घास को उखाड़ा तो वह मुसल में तब्दील हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने उस मुसल से वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस संहार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। इसके बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उस समय उनके बड़े भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में थे।
श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इसी दौरान जरा नामक शिकारी शिकार करने निकला था और उसने शिकार के लिए बाण चलाया, पर वो बाण श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में जाकर लगा। शिकारी ने यह बाण हिरण का मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में लगा बाण देख शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा, तो उन्होंने जरा को अभयदान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को लेके हस्तिनापुर की ओर चला गया और देखते ही देखते द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।